अब जो भाई भगवान को न माने उसको लेकर के बड़े भाई को बड़ी मन में पीड़ा कि मैं तो भगवान का भक्त पर मेरा भाई भगवान को मानता नहीं। वो कैसे भगवान को माने उसके लिए वो उपाय करता था। उसने एक दिन संतों की टोली बनाई और सत्संग रखा। गांव में सत्संग चल रहा था और वो छोटा भाई कमरे में बंद हो गया, वो घर से बाहर ही ना आवे। सत्संग भागवत जी कथा 7 दिन चलती है, तो 7 दिन में एक दिन वो भूल से कथा के पास में होकर के निकला तो कथा में महाराज जी ने कहा कि जीवन में कोई नियम लेता है तो उसको लाभ जरूर मिलता है। नियम कैसे? कि मैं सुबह दिन उगने से पहले उठूंगा, ये मेरा नियम है। मैं स्नान किए बिना भोजन नहीं करूंगा, मेरा नियम है। मैं रामायण जी का पाठ करूंगा, गीता जी का पाठ करूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, ये मेरा नियम है। मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य दूंगा, मेरा नियम है। ऐसा जीवन में कोई न कोई नियम जरूर लेना चाहिए। तो ऐसा उनके दिमाग में पड़ी बात, वो घर पे आया, उसने भूलने का बहुत प्रयास किया पर यह बात उनसे भूली नहीं गई। उसने कहा कि अब भूला तो जा नहीं रहा है, ऐसा नियम ले लो जिससे कोई लाभ ही नहीं होगा। फिर मैं उन महाराज जी को जाकर के कहूंगा कि महाराज जी आप कह रहे थे कि नियम लेने से तो लाभ होता है, मैंने अमुक नियम लिया था, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। वो उनके सामने कुमार का घर था, उसने नियम लिया कि मैं कुमार का मुंह देख करके भोजन करूंगा, कुमार का मुंह नहीं देखूंगा तो भोजन नहीं करूंगा। अब उसने पक्का नियम लिया। कई बार कुमार घर से बाहर चला जाए 2 दिन तो 2 दिन भूखा रहे पर भोजन न करके, नियम का बड़ा पक्का। अगर एक दिन वो कहीं बाहर चला गया है तो भी मुंह देख के भोजन करेगा, मुंह देखे बिना भोजन न करे, नियम का बड़ा पक्का। एक दिन की बात है, सुबह कुमार जल्दी मिट्टी खोदने तालाब में चला गया और वो नहा धो करके तैयार हुआ। उसने सामने भाभी जी को पूछा कि बहन जी भैया कहाँ गए? तो कि भाई साहब तो गए, आपके भाई साहब तो मिट्टी लेने गए। दौड़ा दौड़ा तालाब में तरफ भागा। जैसे वो मिट्टी खोद रहे थे कुमार, उनको एक कलश मिला। तो कलश लेके जैसे ऊंचा हुआ तो उसने देखा तो सामने वाले पड़ोसी वाले भाई साहब दिखे। उनको कुमार को वहम पड़ा कि हो सकता है इसने मुझे देख लिया हो, मैं पता कर लेता हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब इधर आ जाओ, भाई साहब इधर आ जाओ। तो नियम वाला बोला अरे जो देखना था वो देख लिया, जो देखना था वो देख लिया। अब कुमार को वहम पड़ा कि इसने कलश देख लिया है और उसने तो कहा था कि मुझे तो आपका मुंह देखना था, वो देख लिया। उसने फिर कहा भाई साहब आ जाओ, भाई साहब आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, जो देखना था वो देख लिया, जो देखना था वो देख लिया। अब कुमार को और वहम पड़ा कि ये सोने का कलश मुझे मिला है, ये राजा को जाकर के कह देगा और सारी ये सारी मोहरे राजा के खजाने में जमा हो जाएगी, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने पूछा कि आप आ किधर से रहे हो? क्योंकि इधर से आया था, इधर ही जा रहा हूँ। और पक्का वहम हो गया कि इसने पक्का ही देख लिया। उन्होंने कहा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो आया पास में आकर के कहा कि आपने कलश तो भले देखा पर उसमें अपने आधो आध कर लेते हैं, आधा आप रख लो, आधा मैं रख लूं। तो उसने तुरंत विचार किया, अरे मैंने किसी को चिढ़ाने के लिए नियम लिया था, सच में तो मैंने नियम लिया ही नहीं था। अगर मैंने सच में नियम लिया होता तो मुझे कितना लाभ होता, और एक छोटे से नियम से मुझे इतना लाभ हुआ है कि इतना बड़ा मुझे धन मिल रहा है। और जीवन में मैं अगर सच्चा नियम ले लूं तो मेरे जीवन में कितना फायदा होगा। वो उस दिन से वो धन मिला, वो तो गांव की सेवा में लगा दिया और आगे जाके बहुत बड़े महात्मा बन गए। तो जीवन में नियम का एक फायदा होता है, इसलिए जीवन में कुछ न कुछ आप नियम जरूर रखना। और एक की साधना करो, अनेक की साधना नहीं। अगर एक के पांव